हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस में पहले पढ़ा होगा बुक्स में, और ये बहुत छोटी क्लासेस से आप सीखते आ रहे हैं व्हाट आर लाइंस एंड व्हाट आर एंगल्स। बट फिर भी मैं आपको इसका जो बेसिक्स है वो हम पहले क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे पास आज आपके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग राउंड हम जो है लेके आए हैं ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो आपने उसको भी अटेम्प्ट करना है, उसको भी आपने सॉल्व करना है अपने शीट्स में, और हमें जो है आपने शेयर करना है। और यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स और शेयर इट विद द लिंक गिवन टू यू। ओके, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं उसके लिए हम लोग स्पेशल वीडियो तैयार करेंगे, और उन सभी डाउट्स को हम लेते जा रहे हैं। बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हमें दे रहे हैं डाउट, हमें फीडबैक मिल रही है, और उनको हम जो है आपके लिए सॉल्व करेंगे। आज शुरुआत करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। सो बिफोर डूइंग दैट, सबसे पहले हम जो है बेसिक सीख लेते हैं लाइंस एंड एंगल्स में। सबसे पहले लाइन आ जाएगी, फिर लाइन सेगमेंट, और लास्ट में हमारे पास रे आ जाएगी। इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहले व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। ओके, सो लेट मी ड्रॉ लाइन फर्स्ट। ये लाइन होती है बच्चों, और याद रखना ज्योमेट्री का बेसिक आपको पहले बताया हुआ है। ऑल लाइंस शुड बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल लेटर। सो लाइन को आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी वर्टेक्स होंगे दे शुड बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर। ये हमेशा आपने एक ज्योमेट्री का एक बेसिक रूल है जो आपने सभी ने फॉलो करना है। आज क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे, क्योंकि हमारी हेडिंग लाइंस एंड एंगल्स है। सो एंगल्स किससे बनते हैं वो बताया जाएगा आपको। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एंगल्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रेज या फिर लाइन सेगमेंट। तो बहुत ध्यान से सुनिए आप इस चीज को, डिफरेंस तीनों में क्या क्या है। ओके, लाइन सेगमेंट में क्या होगा बच्चों, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे L, and here you will represent it with 2 points. 2 points आप यहां रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, and this is a ray. This is a ray. So, what difference you can see from these 3 lines? इनसे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको नजर आ ही रहा होगा। तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे यहां पर वो है कि लाइन इट हैज नो एंड पॉइंट। पहला आप ये लिखेंगे। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, दैट इज A and B. It include what? जो लाइन सेगमेंट है, it include what? It include the portion, this portion of the line AB. देखिए लाइन सेगमेंट में क्या है, A और B के बीच का पोर्शन है, और इसमें A और B को भी इंक्लूड करना है आपने। सो लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ये तो चलो हमारे पास आ ही गया, 2 एंड पॉइंट्स हैं इसके। दूसरा है इट इंक्लूड्स द पोर्शन बिटवीन A and B, between points A and B, including
include. So line segment has two end points. दो एंड पॉइंट होते हैं बच्चों, उसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और दोनों एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी. सेकेंड पॉइंट इज इट इंक्लूड्स द पोर्शन, ये पोर्शन है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का पोर्शन आ गया, और आपने इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट अबाउट रे? रे के बारे में देखिए आप. रे इट इज दैट पार्ट ऑफ line, it is part of line that extends indefinitely, in one direction. This is one of the main point that you should know about a ray. It is part of line that extends indefinitely in one direction from a point A. इस केस में तो A से है, from a point, let us say A, because we are taking this particular condition. तो इस condition में एक ही point से होगा. What is point A will be called? Point A will be called the initial point. A को अगर ये एरो इस तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे initial point. So we can write down here point A will be called as initial point. ए को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, ठीक है, और ये अनलिमिटेड लेंथ तक जाएगा, क्योंकि एरो यही रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए इट कैन एक्सटेंड टू एनी अनलिमिटेड, बट ये लिमिटेड होता है, इसको आप मेजर करते हैं, ये बोथ साइड में अनलिमिटेड है, मतलब दोनों तरफ इसकी जो लेंथ भी है, तो इसकी सेकंड पॉइंट सकते हैं. The second point will be no definite length. A line has no definite length. So this is all about the major differences between line segment और ray. Let's do. So बच्चों एंगल बनता कैसे है हम ये देखें. हमने डिफरेंस तो देख लिया तीनों में. What are the differences between line segment and ray? So ये सब चीजें आपने की हुई हैं, बट क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो सभी को बताना पड़ेगा आप सभी को. देखिए बच्चों ये क्या है, अगर आप रे की डेफिनेशन को याद करें तो ये मैंने बताया था आपको, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से वो इनडेफिनेटली कहीं भी जा सकती है. ये एक पॉइंट हो गया, एक रे ये होगी और एक ये रे, दूसरी रे ये होगी. यानी एंगल इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज. एंड व्हाट आर दोस रेज? एक को आप ए बी बोल दीजिए, ये बी हो जाएगा और ये आपके पास सी आ जाएगा. सो वी हैव रे ए बी एंड रे ए सी, और इन दोनों की इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे हो रही है, जिसको हम एंगल के केस में विल कॉल इट एज वर्टेक्स. ये याद रखना है पॉइंट आपने. और ये जो बीच में आपके पास यहां बन गया, दिस इज कॉल्ड एंगल. एंड हाउ यू रिप्रेजेंट एंगल? एंगल ए बी सी. सो व्हेन आई से ए बी सी, सो विच एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी, सॉरी इस केस में हमारे पास आ जाएगा एंगल बी ए सी, बिकॉज हमारे पास जो एंगल इस वक्त है वो ए वर्टेक्स पे बन रहा है. तो आपने ये भी ख्याल रखना है, इसको फिर आप बी ए सी करेंगे, बी ए सी कर देंगे. सो बी ए सी एंगल, और ये एंगल का आपने प्रॉपरली सिंबल लगाना है. तो ये बी ए सी जो कि सेंटर में फोकस कर रहा है, और ये जो दो है इसकी, ये दोनों आर्म्स हैं, आर्म
दिस इज ऑल्सो आर्म, इन दोनों आर्म से ही बना है। सो दिस इज कॉल्ड एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ our topic lines and angles. Okay, now what are the different types of angles? अगला टॉपिक करते हैं what are different types of angles। पढ़ा हुआ आपने पहले, जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं आप, एक एक करके उनके नाम लेते हैं और उनकी हम डेफिनेशन पार्ट को भी कवर करेंगे। सबसे पहला बच्चों दैट इज एक्यूट एंगल। सबसे पहला एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है विच मेजर्स, सेम बनाते हैं, ए बी सी। सो व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? द एंगल whose measure lies between 0 and 90। अगर ये ऐसे हो जाए, ये अगर मैं यहां से मान लीजिए इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको पता है ये 90 है, तो 90 के अंदर अंदर बिटवीन, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, इसके बीच बीच में जितने भी एंगल आपके पास बनेंगे दे ऑल विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी, दैट इज दे ऑल विल बी एक्यूट एंगल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास, ओके बच्चों, इसी टाइप्स ऑफ एंगल्स में जो अगला है दैट इज ऑब्ट्यूज, फिर राइट एंगल है, फिर रिफ्लेक्स। नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज ऐसा है जिसमें आप कहेंगे कि इसका जो मेजर है दैट इज मोर देन, जिसमें एंगल मेजर है हुज एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180। अगर आप ये डिवीजन देखें इस प्रकार से, ये डिवीजन थ्रू आउट चलेगी। ये 0 डिग्री है, ये बच्चों 90, ये 180, ये 270, एंड व्हेन द होल सर्कल कंप्लीट्स, यहां पे जब आप आएंगे तो 360 हो जाएगा। और हमने देखा कि जो आपके एक्यूट एंगल है वो यहां फॉल कर रहे थे, ये कोई भी एक्यूट एंगल ही होगा, ये कोई भी अगर आप इसके अंदर बनाएंगे ये एक्यूट एंगल ही होगा। बट जैसे आप 90 एंड 180 के बीच में, 90 नहीं, क्योंकि जैसे ही वो 90 होगा तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। यस, ये भी साथ में कर लेते हैं। जैसे ही वो 90 डिग्री पे आएगा, व्हेन द मेजर ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, वी कॉल इट एज राइट एंगल। जब इसके बीच में होगा बच्चों, यहां होगा, वी कॉल इट एज ऑब्ट्यूज। ये पूरा ऑब्ट्यूज है, ये पूरा क्या था? एक्यूट। दिस इज एक्यूट एंगल्स एंड दीज आर ऑल ऑब्ट्यूज एंगल्स। जितने मर्जी आप बना सकते हैं, जो जो डिग्रीज हैं वो आप, बट याद रखना 90 और 180 के बीच में होना चाहिए एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एंड what about this angle which is 90 degree? Measure of angle is 90 degree. Now let us move to next very important angle, that is reflex angle. It is angle whose measure lies between 180 and 360। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज में, इट लाइज बिटवीन। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया, जो एक्यूट एंगल है वो 90 और 0 के बीच में होगा, ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 और 180 के बीच में होगा। ओके, इनके बीच में होगा, ये ऑब्ट्यूज है सारे, ये सारे एक्यूट है। नो 90 डिग्री राइट एंगल, ये आपको मैंने बच्चों। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है एडजेसेंट एंगल्स। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स, चलिए बनाते हैं इनको। एडजेसेंट एंगल्स, ये एग्जांपल है एडजेसेंट एंगल का। लेट अस, दिस इज ए ओ
बी और इसको हम सी नाम दे देते हैं। सो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? दीज आर द एंगल्स, इसकी कंडीशन एडजेसेंट एंगल्स। सो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? टू एंगल्स आर एडजेसेंट, टू एंगल्स आर adjacent when, so what are the conditions for two angles to be adjacent? When they have common vertex, they have common vertex. See here, this is the common vertex. As I told you, what is a vertex? Second, they have common arm. What is that common arm? In this case it is OC, and in this case the vertex is O. And the third important condition is very important condition. Third condition is very important, and that is, you should write down this condition in your notebook. That is their non-common arms lie on different side. What are those non-common arms? ये देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये हमारे पास इस प्रकार से ये एडजेसेंट एंगल का ही एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। ये कॉमन आर्म आ गया, ये वर्टेक्स आ जाएगी, कॉमन वर्टेक्स। ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये। सो नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जैसे देखिए, ये कॉमन आर्म है, इसकी एक साइड में ये नॉन कॉमन आर्म होगा और इसकी साइड, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है थर्ड पार्ट, तो ये लिख सकते हैं आप, राइट इट डाउन। देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। Their non-common arms lies on different sides of the common arm. Lies on the different sides of the common arm. So now what we can write? We can write that. So angle AOB can be written as angle AOC plus angle COB. This conclusion also we can draw from this. And what is this called? This is called addition axiom of adjacent angles. इसको आप नाम देंगे बच्चों, addition axiom of adjacent angles। यह एक वर्ड आ रहा, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा, you heard about theorem, you heard about rules, okay, congruency rules. Similarly you know this word axiom. What is the meaning of this word axiom? ये जो जरूर आप नोट कर लें। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज रिगार्डेड एज ट्रू एंड इट इज एक्सेप्टेड। सो व्हाट इज एक्सियम? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज रिगार्डेड ट्रू। इसमें कोई शक नहीं है, ये स्टेटमेंट है जिसको हम ट्रू रिगार्ड करते हैं। ओके, सो ये वर्ड बहुत बार यूज होता है मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का पोर्शन में। सो एडिशन एक्सियम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सो दिस इज ए फैक्ट, ये आप हमेशा यूज करेंगे जब भी आप आने वाले क्वेश्चन जो है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है दैट इज लीनियर पेयर एंगल्स। जब आप एडजेसेंट एंगल्स करेंगे
बस थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना है आगे। व्हाट आर लीनियर पेयर एंगल्स? तो इसकी डेफिनेशन में ही एडजस्टेड एंगल्स है। टू एडजस्टेड एंगल्स, टू एडजस्टेड एंगल्स आर said to be linear pair। ये डेफिनेशन है, देखिए यहां आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। लेट अस से हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल लाइक दिस, और यहां से लेट अस से ए ओ बी और ये सी है, इस प्रकार से। ओके, फॉर्म लीनियर पेयर if their non-common arms, what are those non-common arms? ये है non-common arm, ये एक आ जाएगा, that is OC and OA, non-common arms form straight line, form a straight line। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। और फिर क्या होगा? एंगल AO B प्लस एंगल, सो फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर AOB प्लस BOC इक्वल्स टू एंगल AOC, दिस एंगल। ओके बच्चों, जैसे कि बच्चों हमने एडजस्टेड एंगल्स कर लिए, उसके बाद हमने लीनियर पेयर एंगल्स किए। अब अगला जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम। क्या था बच्चों, बताया था आपको? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज रिगार्डेड एज ट्रू। So what is this statement which is regarded as true? तो लीनियर पेयर एक्सियम में हम दो एक्सियम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट मी राइट दोज एक्सियम वन बाय वन। एक्सियम वन, so what is the statement for axiom 1? It says if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. This is what we have done earlier. यही तो हमने किया था अभी। This is AOBC. So that is angle AOB plus angle BOC equals to 180 degree. This is the statement that we get from this first axiom of linear pair axiom. Okay, now let us talk about the second part. What does the second part state? Axiom number 2. Axiom 2, ये भी करते हैं। It says that if the sum of two adjacent angles, एक तरह से कन्वर्स है इसका, if sum of two adjacent angles is 180 degree, if the sum of two adjacent angle is, इसका एंगल का और इसका दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, then the non common arms, non
common arms of the angles form a line of the angles forms a straight line। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एक्सियम कन्वर्स हैं। अगर आपको ये लाइन दी हुई है और ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 होगा। अगर आप प्रूफ कर दें कि ये दोनों 180 है तो लाइन जो है वो जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। तो इससे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। हमारे जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें आपको ये क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें दोनों ही क्वेश्चन लूंगा। एक आपको लाइन स्ट्रेट दी होगी तो आपने दोनों का सम 180 लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही पूछा जाता है। ये पहला एक्सियम तो आपको रूटीन में पूछा ही जाता है, हर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, बट ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो विल बी टेकिंग वन क्वेश्चन ऑफ ईच टाइप। ओके बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने देखो पहली छोटी क्लासेस में किया है, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? जिन दो सम का एंगल जो है, दो सम याद रखना, दोनों ही एंगल्स का सम अगर 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि उनका सम, दो एंगल का सम 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, बट यहां से देखो वी हैव टॉक्ड अबाउट, इनके नाम लिख देता हूं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? Sum of two angles is 90. What about supplementary? Sum of two angle is 180. Okay. Now इनके अलावा एक पॉइंट और याद रखना जो कि लीनियर पेयर से थोड़ा सा अलग है, दैट इज सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट। सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन, ऑन वन साइड। तो बच्चों जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल है, नेक्स्ट है ये लीनियर पेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, लीनियर पेयर एंड सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट। और अगली बात क्या है, ऑन वन साइड ऑफ द लाइन। मींस अगर आप इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन लेते हैं, लाइन स्ट्रेट ही होगी बट इसमें एंगल जो है 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो यदि ये 1 है, ये 2 है और अगर ये 3 है तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। डोंट गेट कंफ्यूज विद लीनियर पेयर एक्सियम, उससे बिल्कुल अलग है। अब इसी प्रकार से जैसे इनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसे ही कंप्लीट एंगल भी होता है। अगर आपको ये पता हो, एंगल एट ए पॉइंट, इफ आई ड्रॉ अ पॉइंट हियर और इसके चारों ओर हम एंगल बनाए तो एंगल कितना बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 360 डिग्री, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। और लास्ट में जो है वो है व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यू नो व्हाट आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल? अगर दो लाइंस आपस में काटती हैं एक दूसरे को, एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 को इक्वल होगा। सो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So angle 1 equals to angle 2 बच्चों, angle 3 is equal to angle 4. Okay, so this is all about the basic concepts related to lines and angles. आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं वो पूरा डिराइव करके, पूरा आपको जो है सॉल्व करके बताएंगे विद प्रूफ कि आपका कैसे ये दोनों जो है, दोनों एंगल्स एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। बट दैट विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास। और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे आपके लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच डेफिनेशन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। ओके बच्चों, सो प्लीज like it, share it and subscribe the channel
and I request you all to share it with your friends. Thank you for watching. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is